वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में यूनिट 1 के जो 6 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे वो हम कवर करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम बाकी यूनिट भी कवर आपको कराएंगे। तो इस यूनिट में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इमेज प्रोसेसिंग क्या है, इसके स्टेप, एप्लीकेशन और कंपोनेंट। तो स्टेप बाय स्टेप करके इसको समझेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग को जानने से पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि इमेज क्या होता है, ठीक है। इमेज वही होता है जो कि हम अपने फ़ोन से खींचते हैं, उसी को हम इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इमेज क्या है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। 2 डायमेंशनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, विच इज़ प्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेन है, ये यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसकी इधर से फोटो लोगे तो इधर की आ रही है, अगर आप इसको इधर से रख दोगे तो इधर से फोटो आ रही है। मतलब इसकी 2 डायमेंशनल हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे तो वही हमारी इमेज कहलाती है कि यहाँ से आप अगर इसको पुश कर दो और इसका स्क्रीन शॉट ले लो यहाँ पे, तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस आपके पास यहाँ पे इसका जनरेट होगा, ठीक है। यही चीज़ है। तो इमेज क्या है, कलेक्शन होता है पिक्सल्स का, या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये बनेगी कि इमेज एक कलेक्शन होता है किसका, पिक्सल्स का। पिक्सल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। इमेज एक, ये मान लीजिए एक इमेज है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट वो क्या होगी, हमारी इमेज, ठीक है। इसकी इमेज की सबसे छोटी यूनिट पिक्सल होगी, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे पिक्सल क्या करता है, पिक्सल एक सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि RGB, आप अभी RGB को आगे पढ़ोगे, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मिलियंस ऑफ कलर, ठीक है। यहाँ पे RGB भी इसको पिक्सल्स को हम बोलते हैं, ठीक है। तो पिक्सल में क्या आता है, RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पे इनमें मिलियंस ऑफ कलर होते हैं जिनकी मदद से एक इमेज को जनरेट करने में मदद मिलती है, ठीक है। पिक्सल होता है, ठीक है। हर एक इमेज में बहुत सारे पिक्सल होते हैं जिनकी मदद से एक इमेज जनरेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले आप अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में जाओ, वहाँ पे आपको कोई पेड़ मिले तो आप उसकी एक क्या करोगे, पिक्चर को कैप्चर करोगे। कैप्चर करने के बाद वो आपका जो मशीन है, डिवाइस है, उसको प्रोसेस करेगा और फिर आपकी जो डिस्प्ले है फ़ोन की या कैमरे की, उस पर आपको वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक इमेज था। अब यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग में भी देख लेते हैं। इमेज प्रोसेसिंग सिंपली क्या होती है, इमेज प्रोसेसिंग होती है, इमेज प्रोसेसिंग मीन्स इनहेंसिंग और परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ एन इमेज। सिंपल सी बात है, जब भी हम अपनी इमेज को इन्हेंस करते हैं या और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इमेज को जूम करना, जूम आउट करना, एडजस्ट करना, कॉन्ट्रास्ट को फिल्टर करना, ठीक है, इमेज को इन्हेंस करना, उसकी डिटेल्स को, ठीक है, सेगमेंटिंग ऑब्जेक्ट और रिकॉग्नाइज पैटर्न। तो ये सभी चीज़ किसकी मदद से होती है, इमेज प्रोसेसिंग की मदद से। इसको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग भी हम बोल सकते हैं। मतलब किसी भी इमेज को इन्हेंस करना और डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करना हमारा इमेज प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कुछ एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन भी 5 नंबर में पूछी जा सकती हैं। अब एप्लीकेशन क्या है, दीज आर सम एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में सबसे पहला आता है मेडिकल इमेजिंग। अब मेडिकल में क्या यूज़ होता है, जैसे MRI एंड CT स्कैन इमेज। अब यहाँ पे क्या होता है, MRI में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग का, एक्सरे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी, और इमेज गाइडेड सर्जरी, यहाँ पे कुछ वहाँ पे सर्जरी में भी हम इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके वहाँ पे इन्हेंस करते हैं इमेजेस को। अब यहाँ पे बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग। अब यहाँ पे देखते हैं रिमोट सेंसिंग। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग होती है जिसमें डिटेक्ट करता है चेंज इन लैंड और इसकी कंडीशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमारी इसके रिमोट सेंसिंग के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि इमेज प्रोसेसिंग के दो एग्जाम्पल क्या होता है। तो सबसे पहले एक तो फिंगरप्रिंट को भी आप एक इमेज प्रोसेसिंग की तरफ से ले सकते हो। ये क्या करता है, मैच करता है एंड वेरीफाई करता है आपके फिंगरप्रिंट को फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और फेशियल रिकग्निशन जो आईफोन में आता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम इमेज और उसके वीडियो फुटेज से, ठीक है। और भी इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे एंटरटेनमेंट मीडिया में भी हम इमेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड रिसर्च में भी इमेजेस का यूज़ करते हैं, डायग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिटेल एंड मार्केटिंग में भी, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमियस सिस्टम में भी, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में भी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट का आप ये डायग्राम आए या ना आए, आप इसको बना के जरूर आएँ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम पे काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, एक प्रॉब्लम डोमेन होता है, उसको इमेज सेंसर सेंस करता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर के पास वो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर में क्या होता है, एक तो मास स्टोरेज होती है, और यहाँ पे क्या है, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सबसे पहला वो मास स्टोरेज में क्या होगा, जाएगा। अब मास स्टोरेज से अगर उसको इमेज को प्रोसेस करना है, ठीक है, एनहांस करना है, तो वहाँ पे उसको हम इन्हांस करेंगे इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। और उसके बाद या तो हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं अपने डिवाइस में, या फिर क्या कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी को सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस में, ठीक है। तो इतना सा ये काम होता है हमारे कंपोनेंट इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम का। अब हम बढ़ते हैं ब्लॉक डायग्राम स्टेजेस की तरफ। तो ये वाला डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में बना के आना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम पहले स्टेप से। पहला स्टेप आता है हमारा प्रॉब्लम डोमेन, जाता है हमारा इमेज एक्विजिशन में। अब यहाँ पे ये क्या करता है, सबसे पहला करता है ये कैप्चर, ठीक है। मैंने जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वही आपको शुरू में लिख दिया। मतलब
ऑब्टेन द इमेज यूजिंग डिवाइस लाइक डिजिटल कैमरा, ठीक है, सेंसर और अदर इमेज सेंसर्स। यहाँ पे एक डिजिटल कैमरा की मदद से जो भी आपकी इमेज है उसको कैप्चर करता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है डिजिटाइजेशन, मतलब कन्वर्ट करता है जो कि आपकी एनालॉग इमेज है उसको डिजिटल में, ठीक है, फॉर्म इफ़ नेसेसरी। अगर वो डिजिटल फॉर्म में है नहीं है, जैसे आपकी इमेज मैंने बताया था दो तरह की होती है, एक तो एनालॉग, ठीक है, और एक डिजिटल। अगर एनालॉग है तो सबसे पहले डिजिटाइजेशन में उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर वो एनालॉग नहीं है, अगर डिजिटल ही है तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, नेसेसरी है तो ही करेगा, ठीक है, यूजिंग एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इमेज इन्हेंसमेंट। इमेज इन्हेंसमेंट में क्या होता है, इमेज इन्हेंसमेंट इम्प्रूव विजुअल क्वालिटी ऑफ इमेज। जो भी उसकी विजुअल क्वालिटी है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है, एडजस्ट करता है उसकी ब्राइटनेस को, उसके कॉन्ट्रास्ट को एंड शार्पनेस को, बाय अप्लाइंग फिल्टर, हाईलाइट इम्पोर्टेंट फीचर एंड रिड्यूस करता है उसकी नॉइस को, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट आता है इमेज इन्हेंसमेंट। अब देखते हैं इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन में क्या आता है, इमेज रिकवर इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस ऑफ्टन यूजिंग टेक्निक्स लाइक डी ब्लरिंग एंड नॉइस रिडक्शन। मतलब जो भी आपकी पहले इमेज थी, ठीक है, उसमें क्या था, काफ़ी ज़्यादा नॉइस थी या फिर ब्लर था वो, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, पहले स्टोर करके उसमें चेंजेस करके, मतलब उसको नॉइस रिडक्शन करेगा, उसमें से जो भी उसमें इम्प्रूव होना था वो इम्प्रूव करके उसको दोबारा स्टोर करेगा। दिस स्टेप एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज। इसका एम यही होता है कि आपकी जो पहले से रिस्टोर इमेज है उसको दोबारा इम्प्रूव करके उसकी क्वालिटी को रिस्टोर किया जाए। दैट हैज़ बीन कैप्चर बाय फैक्टर सच एज मोशन ब्लर, नॉइज और लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कलर इमेज प्रोसेसिंग, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कलर इमेज प्रोसेसिंग। इसमें क्या आता है, एडजस्ट कलर, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी सच एज बैलेंस, ठीक है, सैचुरेशन एंड इंटेंसिटी टू इन्हेंस विजुअल क्वालिटी। मतलब कलर का मतलब ये होता है जितने भी आप ज़्यादा अपनी इमेज में कलर डालोगे उसकी विजुअल क्वालिटी इतनी इन्हेंस होगी, ठीक है, उसके सैचुरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या उसके कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग आपको कलर की एडजस्टमेंट वहाँ पे करनी है। वेवलेट्स क्या होती है, इट इज़ फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग इमेज इन वेरियस डिग्रीज ऑफ रिजोल्यूशन एंड यूज फॉर इमेज डेटा कंप्रेशन। वेवलेट्स का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वेवलेट्स का मतलब यहाँ पे इसको कंप्रेस करने में या फिर क्या करते हैं हम इसको रिजोल्यूशन में इसकी डिग्री को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे कंप्रेशन का मतलब भैया आपको रिड्यूस करता है रिडंडेंसी एंड मिनिमाइज करता है फाइल का साइज, ठीक है। जैसे कि आपका फाइल का साइज 2 GB है तो उसको मिनिमाइज कर देता है, उसकी कुछ क्वालिटी को बिना घटाई थोड़ा बहुत साइज को कम कर देता है। कोई ऐसे सॉफ्टवेयर का हम यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं जो क्वालिटी भी घटा देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो कि क्वालिटी को वैसे ही रखते हैं लेकिन साइज घटा देते हैं, ठीक है, फाइल का। अब मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग में क्या आता है, दिस वुड बी ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोसेस दैट आउटपुट इमेज टू प्रोसेस दैट आउटपुट इमेज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सेगमेंटेशन में क्या है, पार्टीशन एंड इमेज इनटू इट्स ऑब्जेक्ट और पार्ट। मतलब इसमें पार्टीशन होता है इमेज का उसके ऑब्जेक्ट और पार्ट्स में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, इसमें बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब शेप को करता है रिप्रेजेंट। और उसको आता है रीजन रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग देयर एंटायर रीजन और एरिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट रिकग्निशन और नॉलेज बेस। अगर आप इसकी हेडिंग को भी अच्छे से याद करके जाओगे तो ये तो अंदर की चीज़ें आप खुद से भी लिख पाओगे एक बार पढ़ने के बाद, लेकिन आपको ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लेते हैं नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में क्या आता है, नॉलेज अबाउट ए प्रॉब्लम डोमेन इज कोडेड इनटू एन इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए नॉलेज डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में क्या आता है, आइडेंटिफाई द क्लासीफाई ऑब्जेक्ट विद इन एन इमेज यूजिंग एल्गोरिदम लाइक टेम्पलेट मैचिंग और मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है, इतना ही है बस। उसके बाद आता है इमेज की रिप्रेजेंटेशन। ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसी के साथ या 5 नंबर में भी आ जाता है। तो इसको देख लेते हैं कि इमेज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एनकोड विजुअल कंटेंट इनटू डिजिटल फॉर्म। जब हम एनकोड करते हैं किसी भी विजुअल कंटेंट को डिजिटल फॉर्म में, तो वहाँ पे इमेज इज़ 2D लाइट इंटेंसिटी फंक्शन fxy, इट इज़
सर्टिफाइड इन बोथ स्पायरल कोऑर्डिनेट, ये उड़े जा रहे हैं बार बार, ठीक है, एंड ब्राइटनेस, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सो आपको देख लेना है, यहाँ पे ये एक क्या है fxy, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, फंक्शन xy, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये rxy क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ सरफेस ऑफ करस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट, और ixy क्या होता है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इंडिकेट लाइट, ठीक है। अभी अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके टाइप्स होते हैं डिजिटल इमेज के। एक तो यहाँ पे मैंने बताया था एनालॉग और डिजिटल, लेकिन यहाँ पे इसको डिजिटल इमेज को भी हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो कलर में मतलब RGB आ जाता है, रेड ग्रीन ब्लू, इसको भी हम पढ़ेंगे अभी कलर इमेजिंग में, वो 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद आता है ग्रे स्केल, 0 से 255 के बीच में आता है ये वाला ग्रे स्केल। उसके बाद बाइनरी में क्या आता है, ओनली ए सिंगल बिट टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल टू स्टेट ऑन ऑफ, ये क्या होता है, सिंपली ब्लैक वाइट या ब्लैक एंड वाइट जो हमारी वो होती है वो इसके अंदर आती है। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें अच्छे से कवर कर ली, एक तो ब्लॉक डायग्राम देख लिया यहाँ पे इसका, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम देख लिया, और डिजिटल इमेज देख ली, ठीक है, इमेज क्या होती है वो भी पढ़ ली, और इमेज प्रोसेसिंग भी। अब हम देखेंगे सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वांटाइजेशन में क्या होता है, सिंपली अगर इसको समझने से पहले एक छोटा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, सिंपली इसका हमने एक फ़ोटो खींच लिया, ठीक है, फ़ोटो जो हमने खींचा उसको सेंसर ने सेंस किया और वहाँ पे उसको डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर उसकी हमारे पास फोटोग्राफ निकल के आई जिसको हमने हार्ड डिस्क में अपने सेव किया, ठीक है, और उसको हम अब हार्ड डिस्क में से निकाल के प्रोसेस कर सकते हैं और उसका एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात अब अगर आपको समझ आ गई तो आपको ये वाले दोनों टॉपिक समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम यूज़ क्यों करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एनालॉग इमेज टू डिजिटल इमेज, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का यूज़ क्यों करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग इमेज से डिजिटल इमेज में, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होता है, डिजिटाइज कोऑर्डिनेट वैल्यू एक्स वाई स्कोल्ड सैम्पलिंग, और क्वांटाइजेशन क्या होता है, डिजिटाइज द एम्पलीट्यूड वैल्यू एफ स्कोल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम मिला के क्या करते हैं, डिजिटाइज करते हैं किसी भी फोटो को, अगर वो डिजिटल इमेज नहीं है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर सिंपल आप एक फ़ोटो ले लो, अगर वो आपकी डिजिटाइज नहीं है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। डिजिटाइज करना ही पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज क्या थी, एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन थी, तो यहाँ पे हमने इसको fxy लिया था, अभी पीछे मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था। तो यहाँ पे f क्या है, एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और xy क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। जैसे कि हमने एनालॉग इमेज यहाँ पे ली, सबसे पहले एनालॉग इमेज, अब उसको हमको डिजिटाइज करना है सिंपली। इसका मतलब ये है सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन का कि एनालॉग इमेज को हमको बदलना है किसमें, डिजिटल इमेज में। एनालॉग इमेज ले ली, तो यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया तो ये वाइट से स्टार्ट किया, वाइट, और ये जो ये अंदर ये ग्राफ सा बना रखा है ये है ब्लैक, ठीक है, और यहाँ से ब्लैक स्टार्ट हुआ तो ये वाइट बिल्कुल एक लाइन में चल रहा था, और जैसे ही ब्लैक आया ये नीचे गिर गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे थोड़ा ग्रे सा, ठीक है, ग्रे बीच में कुछ वाइट आया, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रे हो गया और फिर डार्क यहाँ पे ब्लैक हो गया, जैसे कि यहाँ पे था ये कुछ ग्रे हुआ यहाँ पे यहाँ तक, उसके बाद वाइट तक जा रहा था, वाइट तक पूरा वाइट यहाँ पे नहीं हुआ, उसके बाद फिर नीचे आ गया ये यहाँ पे ब्लैक आ गया क्योंकि डार्क ब्लैक था, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से वाइट स्टार्ट हो गया था बी पॉइंट तक। तो यहाँ पे स्कैनिंग हुई है, सबसे पहले एनालॉग इमेज को बदला हमने ठीक है डिजिटल इमेज में, तो सबसे पहले स्कैनिंग करी। उसके बाद यहाँ पे एक और आता है, यहाँ पे इसके बाद हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, ठीक है, अब छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आती है ब्लैक, ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे, वाइट, तो इन चीज़ों के बाद हमने इसको यहाँ पे क्वांटाइजेशन किया। इसका क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, गिनती के प्रोसेस हो रहे हैं, 15 से 20, 25, 30, ठीक है, जिसको हम क्विकली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इनको हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वो फ्लक्चुएशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सिंपल पार्ट हैं जिनको हम गिन के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन में 2 चीज़ें और होती हैं, एक तो यहाँ पे राउंड ऑफ होता है, मतलब अगर कोई वैल्यू यहाँ पे पॉइंट में है तो हम उसको पॉइंट में कंसीडर नहीं करते, यहाँ पर सिंपल इंटीजर में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फ्लक्चर इंपैक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे डायग्राम आपको बना के आना है। एनालॉग इमेज से हमने सबसे पहला क्या सैम्पलर में, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, उसके बाद क्वांटाइजेशन, ठीक है, उसके बाद एनकोडेड डिजिटल सिग्नल, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, ये से अलग टॉपिक है, ठीक है, इसको भी देख लेना। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ लेंस, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स। रेजोल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ बिट्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ बिट नेसेसरी टू एनकोड पिक्सल वैल्यू इज कॉल्ड बिट डेप्थ, ठीक है, या बिट डेप्थ पावर ऑफ 2, ठीक है। नंबर ऑफ बिट नेसेसरी टू रिप्रेजेंट इमेज इज नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ डेप्थ। ये इसका क्या हुआ, एक वो आ गया इसका फॉर्मूला, ठीक है, निकालने का। अब यहाँ पे हमने ये वाले दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन।
अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज कितने प्रकार के होते हैं? एक तो मोनोक्रोम इमेज। मोनोक्रोम इमेज में क्या आता है? इन मोनोक्रोम इमेज एवरी पिक्सल इज स्टोर्ड यूजिंग ए सिंगल बिट। जो भी इमेज होती है, ठीक है, या एवरी पिक्सल को स्टोर करते हैं एक सिंगल बिट में, एंड दिस बिट आइदर बी 0 और 1। 0 होगा तो वो ब्लैक है और 1 होगा तो वाइट, ठीक है, ये होता है मोनोक्रोमिक। अब ग्रे स्केल इमेज, ये मैंने भी बताया था पीछे। एवरी पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 8 बिट या 2 की पावर 8, मतलब 2 5 6, मतलब 0 से 255 के बीच में क्या होती है इसकी रेंज होती है। डिफरेंट शेड ऑफ ग्रे, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट शेड ऑफ ग्रे होते हैं। मतलब यहाँ पे ब्लैक के बाद ग्रे स्टार्ट हो जाता है हल्का, और 255 मतलब जहाँ तक कि वाइट आपको नहीं मिलता वहाँ तक बीच में यहाँ पे ग्रे ही चलता रहता है। इन ग्रे स्केल इमेज ईच पिक्सल वैल्यू टिपिकली रेंज फ्रॉम 0 ब्लैक टू 255 वाइट इन 8 बिट सिस्टम, भाई मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे कलर्ड इमेज में क्या आता है? कलर्ड इमेज आर डिजिटल इमेज दैट कंटेन कलर इन्फॉर्मेशन टाइटली रिप्रेजेंट यूजिंग देयर प्राइमरी कलर रेड ग्रीन एंड वैल्यू। मतलब RGB का हम यूज़ करते हैं कलर को इमेज करने के लिए। यही RGB मिलियंस ऑफ कलर को प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? मल्टीपल कलर बना सकते हैं, ठीक है। हाफ टोन इमेज मतलब इज कॉमनली यूज टू प्रिंटिंग टू रिप्रोड्यूस ग्रे स्केल और कलर इमेज यूजिंग ओनली वन और ए फ्यू इंक कलर, ठीक है। यहाँ पे अब ये चीज़ पूरी होती है, उसके बाद आता है यहाँ पे एक्सप्लेन लो मिड हाई इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। होता क्या है? लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग रेफर टू बेसिक ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट द पिक्सल ऑफ एन इमेज। ये क्या करता है? इमेज डायरेक्टली, ठीक है, ये सबसे पहले क्या करता है? पिक्सल पर काम करता है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, ये डायरेक्टली क्या करता है? मैनिपुलेट करता है इमेज को, ठीक है। उसके बाद दिस ऑपरेशन टिपिकली इन्वॉल्व इनहैंसिंग और मॉडिफाई द इमेज। सिंपली यूज़ करता है इनहैंस करने के लिए हम इसको, और मॉडिफाई करने के लिए इमेज को एट द पिक्सल लेवल विदाउट कंसीडरिंग द सिमेंटिक मीनिंग ऑफ द इमेज कंटेंट। अब यहाँ पे ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होती है ये आपको सिंपली इसमें ध्यान रखनी है। तीनों ऑपरेशन अगर आपकी ध्यान रही तो ये चीज़ें भी आप बना के लिख पाओगे। ऑपरेशन क्या करती है? सबसे पहला इमेज इनहैंसमेंट इसमें होती है, इमेज फिल्टरिंग होती है, और कलर एडजस्टमेंट भी इसमें होता है। मतलब इन्हेंसमेंट में आप क्या करोगे? एडजस्ट करोगे उसकी ब्राइटनेस को, उसके कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है, उसकी नॉइस को, उसके शार्पनेस को। और यहाँ पे अप्लाई करोगे आप फिल्टर लाइक ब्लरिंग, शार्पनिंग, ठीक है। और एडजस्टमेंट में क्या करोगे? कलर को और बैलेंस करोगे, ठीक है, और सैचुरेशन को भी बैलेंस करोगे। पर्पस क्या है इसका? हम क्यों लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं? इन्हेंस करने के लिए इमेज की क्वालिटी को, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए विजिबिलिटी को, एंड प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और एनालिसिस, ठीक है, और भी प्रोसेसिंग करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मिड लेवल, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग। मिड लेवल इमेज प्रोसेसिंग में क्या आता है? मिड लेवल इमेज प्रोसेसिंग में सबसे पहले सेगमेंट में हम बदलते हैं, उसके बाद पैटर्न रिकग्निशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मतलब डिवाइडिंग एन इमेज इनटू मीनिंगफुल रीजन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिड लेवल इमेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व ऑपरेशन दैट फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग फीचर और कंपोनेंट ऑफ एन इमेज, ठीक है। इसके सिंपली ये ऑपरेशन है तीनों, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। पैटर्न रिकग्निशन में होता है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पैटर्न्स, टेक्सचर एंड शेप, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या होता है? लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट विद इन एन इमेज, ठीक है। उसके बाद इसका क्या पर्पस होता है? पर्पस होता है एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, मतलब एक्सट्रैक्ट करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम इमेज, ठीक है, इमेज से। इनेबल हायर लेवल एनालिसिस, और एनालिसिस करता है और अंडरस्टैंडिंग करता है उससे। अब हाई लेवल इमेज प्रोसेसिंग में क्या आता है? इसमें होता है हाई लेवल इमेज प्रोसेसिंग डील विद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से डील करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेज ऑफ्टन इन्वॉल्व इंटरजेक्शन विद अदर टाइप ऑफ डेटा ऑफ नॉलेज बियॉन्ड द इमेज इटसेल्फ, ठीक है। ऑपरेशन कितनी होती है इसमें? 3 है, तीनों लिख दिया मैंने, ठीक है। सबसे मेन लिया ये सेंस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और इमेज अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों बाद वाली आपको याद करनी है। ऑब्जेक्ट रिकग्निशन एंड क्लासिफिकेशन का भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। पर्पस सिंपली आप लिख सकते हैं इसका फैसिलिटिंग टास्क सच एज ऑटोनोमियस, ठीक है, नेविगेशन, मेडिकल, डायग्नोसिस एंड इंटेलिजेंस सिस्टम वेयर इमेज अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे हमारे उन पर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाले तीनों चारों क्वेश्चन देख लिए, ये वाला भी, क्वांटाइजेशन वाला भी, ठीक है। यहाँ पे मिड हाई और लो लेवल की हमने इमेज प्रोसेसिंग भी देखी। अब ये वाले टॉपिक देखेंगे हम, ठीक है। एक रेशो, वेबर रेशो पहले भी आया हुआ है। वेबर रेशो क्या होता है? इज ए नियरली कॉन्स्टेंट एट 2% ओवर ए वाइड रेंज ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल, ठीक है, एस्पेक्ट फॉर वेरी लो और हाई इल्यूमिनेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है लो लेवल प्रोसेसिंग। इसमें मैंने आपको बता दिया इमेज क्या करती है, ठीक है, इमेजेस होती हैं उसको फिर प्रोसेस करते हैं और फिर बाद में हमको इमेज का ही मतलब मिलती है उसके, मतलब यहाँ पे हम उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं, ठीक है, और जो भी उसमें पिक्सल होते हैं उसको इन्हेंस करते हैं। हायर लेवल प्रोसेसिंग मैंने आपको अभी पीछे बताया ये, ठीक है। इसमें सेंस अंडरस्टैंडिंग होती है, इमेज को अंडरस्टैंड करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। डायग्राम आप इस तरीके से बना के आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक ये है फिजिकल साइज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पिक्सल इन विड्थ और नंबर ऑफ पिक्सल इन हाइट और बी डिवाइडेड बाय रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इनको रेजोल्यूशन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पिक्सल
तीसरे नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल, ठीक है, 8 और 4m। अब यहाँ पे सो स्टार्ट करते हैं बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल्स। अब यहाँ पे सिंपली दो टॉपिक आते हैं हमारे, एक तो 4 नेबरहुड, ठीक है, और डिजिटल नेबरहुड, उसके बाद आता है हमारे पास 8 नेबरहुड, ठीक है। इसमें क्या सिंपली और एम कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे इसको 10 नंबर में काफ़ी बार एग्जामिनर दे देता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार आपको पढ़ के याद हो जाएगा। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए इमेज में ओरिजिन होता है, एक तो होता है हमारा वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। वाई में जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है रो को और ये कॉलम को, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 4 नेबरहुड कनेक्टिविटी या इसको नेबरहुड हम बोलते हैं NUP, ठीक है, सिंपली NUP भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, विच हैज़ 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल हैं और 2 वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह सो यहाँ पे ये इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल हैं और 2 वर्टिकल हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो गई हैं इसकी, या इनके अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। जो सी हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल लिखना है, जो वर्टिकल है वो वर्टिकल में। इसमें सिंपली आपको दो चीज याद रखनी है, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल कनेक्टिविटी होती है। उसके बाद डायगोनल में भी इसी तरह से, डायगोनल क्या है, ये पिक्सल विद कोऑर्डिनेट, ठीक है, XY हैज 4 डायगोनल नेबर, ठीक है, विच हैज़ कनेक्टेड डायगनली, ठीक है, PXY है, ठीक है, ये डायगनली कनेक्टेड है, ठीक है। पहला होता है x माइनस वाई वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, ठीक है, और x प्लस वन वाई माइनस वन, एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन। इसका फॉर्मूला होता है NDP x, और यही वाली जो चीज़ें हैं उनको लिख देते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, x प्लस वन वाई माइनस वन, ठीक है, उसके बाद x माइनस वन वाई माइनस वन, उसके बाद x माइनस वन और वाई प्लस वन, उसके बाद x प्लस वन और वाई प्लस वन, ठीक है। और जब हम दोनों को मिलाते हैं तो बनती है हमारी 8 नेबरहुड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं N8P, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है, ठीक है। इसमें भी लिख सकते हो, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल और 4 डायगोनल, ठीक है, नेबरहुड होते हैं, जो टोटल हमारी 8 नियरहुड, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। इसका आप देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन है N4P का और N ये D है NDP का, ठीक है, सॉरी इसको NDP कर लेते हैं, NDP का, ठीक है, कॉम्बिनेशन है जिससे हम बनते हैं N8P, ठीक है। M कनेक्टिविटी भी देख लेते हैं। M कनेक्टिविटी में यहाँ पे यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई होती हैं जिनको हमको सेटिस्फाई करने के बाद ही यहाँ पे रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम फिलहाल ये दोनों कंडीशन को याद कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में इस वीडियो में कवर नहीं करा रहा, आप कराओ बताओगे तो कमेंट करोगे तो मैं देखूंगा, ठीक है, टाइम मिला तो, ठीक है। तो फिलहाल हम देखेंगे इसका यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है कलर मॉडल। कलर मॉडल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बार मुझे लग रहा है 10 नंबर में पूछ ले। तो यहाँ पे कलर 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक और होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने आपको बताया था RGB कलर होते हैं हमारे, जो भी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, इनकी मदद से ही मिलियंस ऑफ कलर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि येलो, वाइट, शान, ठीक है, और अदर जो भी कलर होते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी जो प्राइमरी कलर से बनते हैं, मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, वही सेकेंडरी होते हैं। और इनके भी आपस में मिलने से क्या बनता है, RGB कलर बनते हैं, ठीक है। इनके कलर के मिलने से भी, जैसे यहाँ पे बन रहा है सियान के कलर से और इसके कलर के मिलने से ब्लू बन रहा है, ठीक है, इसके और इसके येलो के मिलने से रेड बन रहा है, ठीक है। तो इनके कलर के मिलने से भी ये बनता है, लेकिन मेनली हम फोकस करते हैं RGB कलर पर, क्योंकि मिलियंस ऑफ कलर प्रोड्यूस करते हैं। कलर मॉडल होता है क्या है, कलर मॉडल इज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ कलर इन ए स्टैंडर्ड वे, ठीक है। डिफरेंट कलर मॉडल यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज को किसकी, कलर की, ठीक है, स्टैंडर्ड वे में, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कलर मॉडल हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, सच एज डिस्प्ले कलर ऑन स्क्रीन, ठीक है, प्रिंटिंग एंड कलर मिक्सिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कलर की कैरेक्टरिस्टिक हैं 3, ब्राइटनेस, HUE और सैचुरेशन। यहाँ पे ब्राइटनेस में क्या है, द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, ब्राइटनेस रेफर टू हाउ मच लाइट अपेयर टू शाइन फ्रॉम, ठीक है। जो भी आपकी डिस्प्ले है वहाँ पे ब्राइटनेस आपको अपने अकॉर्डिंग, उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे आप पानी का एग्जांपल ले ले तो सबसे ज़्यादा जो ब्राइटनेस होगी वो पानी की सबसे ऊपर वाली परत पे होगी, उसके बाद अंदर जब आप उसमें जाओगे तो वो कम होती चली जाएगी ब्राइटनेस वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद HUE देख लेते हैं। HUE क्या है, रेफर टू द ओरिजिन ऑफ द कलर वी सी, ठीक है। ये क्या करता है, ओरिजिन होता है, ठीक है, जहाँ से और कलर भी हम देख पाते हैं, ठीक है, सारे कलर का। उसके बाद सैचुरेशन में क्या आता है, अगर सैचुरेशन आप इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे मोर प्योर कलर आपको प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप सैचुरेशन रेड कलर का बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे वो सैचुरेशन रेड आपको प्योर रेड मिलेगा वहाँ पे। अगर सैचुरेशन घटा रहे हो तो आपको एक वेरिस्ट आउट, ठीक है, मतलब बेकार आपको कलर वहाँ पे ब्लर सा मिलेगा, ठीक है। बढ़ाने पे प्योर मिलता है और घटाने पे अनप्योर, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेनली यहाँ पे इसको हमने सम इंपॉर्टेंट कलर मॉडल बताए हैं, RGB कलर मॉडल, ठीक है, CMYK कलर मॉडल, ठीक है, और भी हम देखेंगे 2 और हैं, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं। RGB कलर मॉडल बहुत सिंपली समझाया है, द RGB कलर मॉडल इज बेस्ड ऑन अडेप्टिव कलर, RGB कलर मॉडल है अडेप्टिव कलर थ्योरी पर बेस्ड, विच डिस्क्राइब हाउ कलर आर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि कैसे रेड, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करने से यहाँ पे कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। कंपोनेंट होते हैं इसमें RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। रेंज होती है इसकी 0 से 255 इन 8 बिट कलर डेप्थ, मेकिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ
16.7 मिलियन पॉसिबल कलर, यहाँ पे ये 16.7 मिलियन पॉसिबल कलर को बना सकते हैं इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से। यूज़ होता है कलर मोनिटर्स में, ठीक है, वीडियो कैमरा में और टेलीविज़न में, ठीक है। 8 GB का यूज़ आप और भी लिख सकते हो जो भी आपकी ध्यान आ रहा हो, और यहाँ पे बिल्कुल ये शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद CMYK के मतलब श्यान, ठीक है, की ब्लैक, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीटा, ठीक है। अब इसका यूज़ होता है कलर प्रिंटिंग में, ठीक है। अब है क्या है, द CMYK कलर मॉडल इज़ बेस्ड ऑन सबट्रैक्टिव कलर थ्योरी विच डिस्क्राइब हाउ कलर आर क्रिएटेड एंड सबट्रैक्टेड लाइट यूजिंग इंक, ठीक है, पिगमेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे वाले में क्या आता है, HSL और CSV। ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम पास नहीं है, ठीक है। सिंपल से आप ओवरव्यू ले लें। द HSL HUE सैचुरेशन और लाइटनेस, ठीक है, एंड HSV HUE और सैचुरेशन और इसकी वैल्यू। मॉडल रिप्रेजेंट कलर इन ए वे, एक वे में इसको कलर को रिप्रेजेंट करता है। इज़ मोर अलाइंड विद ह्यूमन परसेप्शन, जो कि ह्यूमन परसेप्शन की से मोर अलाइंड हो, ठीक है। कंपोनेंट आते हैं HUE, ठीक है, जैसे हमने देखा ये करता है रिप्रेजेंट करता है कलर को, ठीक है, या ओरिजिन होता है एक तरीके से, ठीक है। सैचुरेशन में क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी और प्योरिटी ऑफ कलर, ठीक है। अगर आप बढ़ाओगे तो प्योर कलर मिलेगा, घटाओगे तो अनप्योर। लाइटनेस में क्या आता है, सॉरी, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस ऑफ कलर, और वैल्यू में भी ब्राइटनेस ऑफ कलर। पिक्सल डेप्थ, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया कई बार। टोटल नंबर ऑफ बिट यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल इन 8 GB इमेज इज कॉल्ड पिक्सल डेप्थ, ठीक है। 24 बिट, ठीक है, 24 बिट होता है टोटल। 8 बिट होता है रेड में, 8 ग्रीन में, 8 ब्लू में, ठीक है। और इसकी रेंज मैंने बताई 0 to 255। 0 क्या होती है, ठीक है, अभी मैंने बताई थी। 0 और 255 में क्या रेंज होती है, आप कमेंट में आप मुझको बताना, ठीक है। 0 की मैंने बताई थी आपको ध्यान से ब्लैक, और यहाँ पे 255 की बताई थी, क्या बताई थी, वाइट, ठीक है। तो इन दोनों की आपको याद रखनी है क्योंकि इन दोनों की मदद से ही आपको काफ़ी सारी और भी जानने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पे मैंने जो टॉपिक नहीं भी लिखा था, एक तो कलर ये वाला कलर मॉडल वाला ये भी करा दिया है, ठीक है। तो इसमें जो अदर टॉपिक हैं जो कि रह गए हैं वो आप क्वांटम से और कई चीज़ से कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।